अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे, खुश रहें, आबाद रहें अपनी ज़िंदगियों में। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन पुलाव। तो आसान सी रेसिपी है, आप जल्दी से बना सकते हैं। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरे पास 750 ग्राम चिकन है, मेरे पास ज़्यादा, मेरे पास लेग पीस हैं। और यहाँ मैंने तकरीबन 1.5 गिलास चावल है, अच्छी तरीके से धो के भगो के रख दिए हैं। दही है मेरे पास 2 चम्मच, इस तरीके से फेंट लिया है मैंने। प्याज है मेरे पास, टमाटर है 1 अदद, प्याज भी 1 अदद है। और कुकिंग ऑयल है मेरे पास, हाफ कप से कम है थोड़ा। और अदरक लहसुन के पेस्ट है। और यहाँ पे नमक हाफ टेबल स्पून। और ये मैंने थोड़ा सा बिरयानी मसाला लिया है, ठीक है, हाफ टेबल स्पून से कम है मेरे पास। इस तरह काली मिर्च है, वो भी हाफ टेबल स्पून से कम है। दड़ा मिर्च है वो भी। और इसके अलावा यहाँ पे जो मेरे पास ये मसाले हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने जो मसाले हैं खड़े, यानी कि बादियान का फूल, जायफल, जवत्री, तो ये सारी चीज़ें मैंने क्या किया होता है, इसको ग्राइंड करके इस तरह रखा होता है, तो वो मेरे पास है। और यहाँ पे मेरे पास ज़ीरा और साबुत धनिया है, ठीक है, करी पत्ता है, मोटी मिर्च है, लौंग हैं, बादियान के फूल और दालचीनी है, ठीक है। तो ये सारे खड़े मसाले हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कढ़ाई में प्याज डाल दिए हैं, जो 1 अदद प्याज था, और हाफ कप मेरे पास कुकिंग ऑयल था जो इसके अंदर ऐड कर दी है। अब प्याज तकरीबन गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं, ठीक है। हमने बहुत ज़्यादा सुर्ख नहीं करने प्याज को, थोड़ा सा ही हम इसको करेंगे। और अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, जो चिकन था मेरे पास वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो मैं अब चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी इसमें। मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से चिकन को इस ऑयल में फ्राई करना है, ताकि चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। चिकन अपनी कलर चेंज कर रहा है। जो खड़े मसाले थे मेरे पास वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी। ज़ीरा, साबुत धनिया, बादियान के फूल, मोटी इलायची, दालचीनी, ये सब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी। अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो इसके अंदर ऐड करेंगे। ये सारा काम मैं तेज आंच पे कर रही हूँ। गोश्त फ्राई करने से क्या होगा, एक तो गोश्त का कलर अच्छा आ जाएगा, और इससे क्या होगा कि आपका गोश्त भी तकरीबन 50% इसमें टेंडर हो जाएगा। अब जो दूसरे मसाले थे मेरे पास वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी। तरीके से मिक्स करूंगी बस इसको मैं। अब खुशबू बहुत अच्छी आ रही है मसालों की। जायफल, जवत्री और ज़ीरे की। आप देख रहे होंगे माशाल्लाह चिकन का कलर चेंज हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, जो टमाटर था मेरे पास 1 अदद, वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। दही है जो मेरे पास 2 टेबल स्पून, मैंने पानी में से फिर इसको फेंट लिया था। बस इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए इस पर ढकना देके इसको स्लो आंच पे मैं कुक करती हूँ, ताकि उससे क्या होगा, जो गोश्त है वो हमारा टेंडर हो जाएगा, और जो टमाटर हैं, प्याज हैं, वो भी अच्छे तरीके से उसकी ग्रेवी बन जाएगी, मसाला अच्छे तरीके से बन जाएगा। बस अब इसके ऊपर मैं ढकना देके इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ स्लो आंच पे। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, तो मैं चेक करती हूँ। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि ऑयल भी ऊपर आ चुका है और हमारा गोश्त भी तकरीबन गल चुका है। तो अब मैं क्या करूँगी कि इसमें पानी शामिल करते हैं। चूल्हा मैं ऊंचा कर देती हूँ
तकरीबन मेरे पास 1.5 गिलास थे चावल, तो मैं इसमें 2.5 गिलास पानी शामिल करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी पहले भी इसके अंदर पानी है, तो फिलहाल मैं इतना ही इसके अंदर इस्तेमाल करूँगी। अब जैसे ही इसके अंदर बॉयल आता है तो हम इसके अंदर चावल शामिल करते हैं, क्योंकि गरम मसाला तो हम ऑलरेडी शामिल कर चुके थे। अगर अब इस पॉइंट पे जब चावल हम लोग शामिल कर देंगे तो आप उस पॉइंट पे चेक कर सकते हैं। अगर आप मिर्चें तेज़ खाते हैं तो आप काली मिर्च या दड़ा मिर्च इसके अंदर और डाल सकते हैं। पानी के अंदर बॉयल आ रहा है। जितने ये खड़े मसाले थे, बादियान का फूल, मोटी इलायची और सब्ज़ इलायची, सारे मैं इसमें के अंदर से हटा रही हूँ। ठीक है, ऑप्शनल है, आप हटा लें, क्योंकि मुंह में आए तो अच्छे नहीं लगते। अब बस मैं इसके अंदर चावल शामिल कर दूँगी। ऐसे एहतियात से हम इसको हिलाएंगे, क्योंकि गोश्त हमारा टेंडर हो चुका था। बस हम इसका इंतज़ार करेंगे। अब जैसे इसका पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा, थोड़ा सा रह जाएगा, तो उस पॉइंट पे आप लोग नमक और मिर्च चेक कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा। प्लीज़ मेरे बताई हुई रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप मुझे मैसेज करके बताइएगा कि कैसी बनी आपकी। बस पानी तकरीबन इसका खुश्क हो रहा है, थोड़ा सा और मैं खुश्क करूँगी। इस पॉइंट पे आप नमक और मिर्च चेक करके इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मुझे नमक कम लगा था, थोड़ा सा नमक मैंने इसके अंदर और ऐड किया है। बाकी हमने इसके अंदर और कुछ चीज़ नहीं डाली, क्योंकि जितना गर्म मसाले थे हम लोग इसके अंदर पहले डाल चुके थे। बस तकरीबन मैं इसका सारा पानी खुश्क कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं इसको दम लगा देती हूँ। बस तकरीबन इसके अंदर पानी खुश्क हो चुका है। यही पॉइंट होता है, इस पॉइंट पे बहुत इंतहाई आपको ख्याल रखना होता है। बस पानी तकरीबन सूख चुका है। अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर ढकना दे के इसका चूल्हा बिल्कुल आहिस्ता कर देती हूँ और तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट में दम पे छोड़ देती हूँ।